क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कसम से धंधे की वजह से ना किन किन मनुष्यों की शक्ल देखनी पड़ती है हमको। राम बचाए। और बबलू भैया, ठंडा पानी कैसा चल रहा है आपका? अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अब क्या है ना, बारिश का मौसम है, लोग पकौड़ा वकौड़ा बहुत बनाते हैं, तो हमारा ब्रेड भी खूब चल रहा है। बढ़िया है। लल्लन भैया भी आगे टुन टुन करते हुए। अरे काम धाम खत्म हो गया, आओ बैठो। हाँ भैया। सब घर में दूध दे दिए? अरे नहीं भैया, क्या है कि एक घर रह गया है, मैडम जी का घर, वही बस देना है। सब घर में दूध एक साथ काहे नहीं देते हो? जब देखते हैं मैडम के घर दूध लेट देते हैं। भैया हम क्या बताएं, सुबह सुबह ना मुंह भकवाया सा लगता है। अब थोड़ा नहा धो के अच्छे से जाएंगे तो मतलब पाप सा नहीं लगेगा ना। अरे कोई तीर्थ स्थल है क्या मैडम का घर जो मैं नहा धो के जाओगे? कितना देर से तैयार हो रहे हैं आप? हाँ चलिए, हमको लेट हो रहा है। क्या दिक्कत है तुमको? हाँ लेट हो रहा है तो तुम जाओ, कुछ और काम है रास्ते में, तुम आ जाओ। क्या काम है आपको जी? ये ना आपका रोज रोज का ड्रामा हो गया है। हाँ आपको पता है हमको पैदल जाना पड़ता है, कितना थकान होता है हमको, कितना थक जाते हैं। ये क्या है इतना सेंट क्रीम? आजकल क्या लोग शक्ल देख के दूध खरीदते हैं? हाँ जब देखो तब पक पक की जा रही। क्या यहाँ से? हम आ जाएंगे रास्ते। चलो भैया लल्लन, भैया लल्लन जरा देख तो दे हम कैसा दिख रहे हैं। हाँ जियो, अब मैडम जी पसंद ही कर लेंगी आज।
अरे ये क्या भैया, आज फिर से आपने ज्यादा दूध दे दिया। अरे मैडम जी कोई बात नहीं है, थोड़ा चाय में दूध बढ़ा के डाल दीजिएगा। वो क्या है कि दूध ज्यादा पीने से ना इंसान और गोरा दिखता है। अच्छा, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैडम जी क्या है कि बातें अच्छी करने से इंसान के रिश्ते भी ना अच्छे बनते हैं। अच्छा ठीक है। ए जी, आपको तो रास्ते में काम था ना? जब इतना ही जल्दी आना था तो हमको भी साइकिल में बैठा के ले आते। हम इतना दूर से पैदल आए हैं। तू जाके अंदर काम कर, नहीं तो मैडम जी को काम करना पड़ेगा। जा। अरे जा, देख क्या रही है? कितने दिनों से मैडम के कदमों में फूल गिरा रहे और तू उनके कदम चूम पाया। और एक हम है, मैडम हमसे दूर दूर ही रहती है। पापा, पापा, माँ कब आएगी? हमको क्या पता कब आएगी? पापा बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना निकाल दो ना प्लीज। जा हाथ मुंह धो के हम खाना निकालते हैं। ये बच्चे ने भी ना नाक में दम कर रखा है। खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। इसकी माँ भी ना कम से कम 2 मिनट चैन से मैडम जी का सपना देख रहा था, वो भी नहीं देखने दिया। ये नया नया कुर्ता इन माँ बेटे के चक्कर में खराब हो गया। तो कुछ सुन के भी नहीं जीने देते ये। अब आएगी इसकी माँ और वही खिलाएगी। पापा, सब्जी तो बहुत टेस्टी है। पकड़, भाग यहाँ से। सब्जी टेस्टी है। इस टाइम तक तो ध्रुव आ जाता है स्कूल से। आज कितनी देर होगी उसे? वो क्या हुआ ना मैडम जी, आज बाबा के स्कूल के बस का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर हो गई। थैंक गॉड। जबुनिया, मेरे मन में ना अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। अब हम भी घर चलते हैं, हमारा बेटा भी स्कूल से आ गया होगा ना। क्या खाएगा मेरा बच्चा? चलो कपड़े चेंज करते हैं। बरखा, तुमने अलमारी से मेरे कपड़े नहीं निकाले अभी तक। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सॉरी, मैं नाश्ता बनाने के चक्कर में भूल गई आपके कपड़े निकालने थे। मैं भी निकाल देती हूँ। अच्छा सुनो, वैसे आज कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, सिर्फ आज ही खूबसूरत लग रही हूँ और दिन नहीं लगती? हाँ, खूबसूरत तो तुम रोज लगती हो, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा लग गई। अब तुम्हें देरी नहीं हो रही ना? दूध वाला। सुनो 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 सुनो, आज देर हो जाने दो। छोड़। बहुत प्यार आ रहा है।
हाँ? कहाँ अंदर चले आए आप? अंदर कहाँ घुसे आए? हम दरवाजे पे खड़े थे, हमने आवाज भी दिया 2-3 बार, लेकिन कोई आया नहीं। चलिए बाहर जाइए, हम दूध का पतीला लेके आते हैं। हाँ तो ले आओ ना तुम। पापा पापा क्या है, क्यों माँ की तरह गला फाड़ रहा है तू? माँ कब आएगी? मुझे क्या पता। आ गई। माँ आ गई। अरे बच्चा, देख हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। मैडम जी ने दिया है तुम्हारे लिए। माँ मैं बाहर जाके खाऊं? मैडम जी ना बहुत अच्छी है, जितनी बाहर से सुंदर दिखती है ना उतनी अंदर से भी है। देखो हमें क्या दिया उन्होंने। ये तो हमने मैडम को पहने हुए देखा है। हाँ मैडम जी ने हमें दे दी। अब देखो इसको पहन के ना हम बिल्कुल मैडम जी जैसे दिखेंगे। एक काम करो ना, एक बार ये पहन के आओ ना। अरे बाबा अभी हम थक गए हैं, अभी हम 10 घर का काम करके आए हैं, कल सुबह पहनेंगे। उफ यार, हम बोल रहे ना अभी पहन के आ, तो अभी पहन के, समझी? बुलाना जा। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन चाहत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो आपको धीरे धीरे जुर्म की तरफ ले जाए। ललन की भी कहानी ऐसी थी। ललन एक आम दूध वाला था, लेकिन बरखा को लेके उसके मन में एक अजीब सी ललक थी। वो बरखा को पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये चाहत उसकी जिद बनती जा रही थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। ललन के मन में क्या चल रहा था, बरखा उससे पूरी तरह अनजान थी, और दूसरी तरफ ललन अपनी सारी हदें पार करता जा रहा था। अब देखना यह है कि ललन के गलत कदम उसे किस तरफ ले जाते हैं। ललन भैया जल्दी आओ, इंतजार नहीं हो रहा है। बस भैया जरा 10 का 20 कर लेने दो। अरे भैया कहाँ 10-20 मटके हो, पूरा 30 बना दिए हैं यहाँ। तब तक तुम लोग माहौल बनाओ, हम आ गए। अरे पूरा मोहल्ला गर्म कर दिया है, तुम आओ तो सही। चलो भैया आप आ ही जाते हैं। अरे सुनती हो, जरा हमारे दोस्तों के लिए प्याज के पकौड़े बना के ले आओ। हाँ भैया। अरे ललन भैया, वो इंजीनियर साहब है ना, अरे वो बरखा मैडम, वहाँ सर धस के सवेरे सवेरे क्यों जाते हो? वहाँ घास नहीं मिलने वाली। भैया हम वहाँ घास चरने जाते भी नहीं, हम तो बस जाते हैं मैडम का चेहरा देखने। एक बार उनका चेहरा देख लो ना, दिन बन जाता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये आपके प्याज के पकौड़े इतने ही हैं तो काम चला लीजिएगा। देखा, ये ऐसा बोलती हैं कि कान में चुभता है, और उधर
वो बरखा मैडम है भैया, ऐसा बोलती है ना कि एकदम कान में मिश्री की तरह घुल जाता है। हाय हाय। भैया अगर बरखा मैडम किसी को एक बार कायदे से देख लेना तो इंसान अपनी जिंदगी उनके नाम करे। और जमुनिया भाभी ने जो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम की है उसका क्या? हमारे नाम की? अरे पूरी जिंदगी खराब कर रखी है उसने। जब उसके पास बैठते हैं तो लहसुन और प्याज की बदबू आती है, हाथ छूते हैं तो ऐसा लगता है कि गरम लोहा हमने पकड़ लिया। तो लाख गुना मैडम अच्छी। जल्दी से तुम लोग अपना दुकान निपटाओ, रात बहुत हो गई है। चलो भैया पी के खत्म करो, बुलावा आ गया। चलो भैया। राजू, तेरा खाना पीना सब हो गया ना? अब चुपचाप सो जा। हाँ, हमको मैडम जी का घर जाना है, लेट हो रहा है हमको। आंखें बंद करना। इतनी रात को तुझे मैडम जी के घर क्यों जाना? मैडम जी के पति बाहर गए हुए हैं, ध्रुव बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैडम जी ने हमको कहा है कि हम रात को वहीं सो जाए। क्या सुनना, राजू तुम्हारे बिना सोता नहीं है, तुम इधर ही रुक जाओ और हम चले जाते हो मैडम जी के घर। क्यों? आप क्यों जाएंगे वहां? अरे पगली, भगवान ना करे कि रात को ध्रुव बाबा को कुछ हो जाए तो तुम दोनों औरत हो, तुम लोग कहाँ संभाल पाओ? हम रहेंगे तब हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर रात को जरूरत पड़ गई तो हम आ जाएंगे ना तुमको लेने। ठीक है, आप चले जाइए। लगता है जमुनिया आ गई। वो जमुनिया आने वाली थी। अरे कहाँ है वो क्या है मैडम जी, हमारा बेटा राजू सो ही नहीं रहा था तो वो बोली कि तुम चले जाओ और उसको आने में थोड़ा देर हो जाएगा। यहाँ ध्रुव बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम सोचे कि हम ही यहाँ चले आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, तुम घर जाओ, जब राजू सो जाएगा तो जमुनिया को भेज देना। अरे नहीं मैडम, वो हमको बोली यहाँ रुकने के लिए और अब हम घर नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो हमसे झगड़ा करेगी। आप चिंता मत करिए, हम इधर ही कहीं हॉल में रुक जाएंगे ना, अब जैसे वो आ जाएगी हम वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, यही हॉल में बैठ जाओ, जब जमुनिया आएगी तो हमें बता देना। ठीक है ना मैडम? बैठ जाओ। क्या बदतमीजी है ये? और ये क्या कर रहे हो मेरे गाउन के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह से घूमने की? मैडम जी एक बात कहें, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको बहुत चाहते हैं, आपसे जुड़ी हुई हर चीज को चाहते हैं मैडम जी, आपको अपनाना चाहते हैं। आपको छू तो नहीं सकते ना, इसीलिए हम ये सब चीज छू के आनंद ले लेते हैं मैडम। बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत कीजिए,
हम आपसे प्यार करते हैं, हमारे प्यार की गवाह बनेगी। तुम नहीं मानोगे ना? रुको, मैं अभी प्रवीण को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मैडम जी हम आपसे प्यार करते हैं ना, तो मान जाइए ना। बदतमीज, बदतमीज कहीं के। तो हमारी बात नहीं समझ में आती। हाँ छोड़ो, मैं हमें आना छोड़ो। मैडम जी साहब आए हैं। दूध वाला। तुम्हारी भाभी मैके गई हैं, अब उन्हें लेने जाना है, 4-5 दिन लगेंगे। चाबी पकड़ो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैडम जी अब इतना कुछ हो ही गया है ना, तो थोड़ा और हो जाने दीजिए ना। छोड़ो हमें, हम कह रहे छोड़ो हमें। पागल हो क्या? पागल हो गया? बाहर निकलो यहाँ से। हमने कहा निकलो यहाँ से। सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं समझ में आती। हाँ छोड़ो हमें, हमें हाथ लगाओ, हमें हाथ मत लगाओ। हम प्यार ही तो करते हैं। छोड़ो हमें, अब बचाओ। मान जाओ ना मैडम जी, मानो ना मैडम जी, मान जाओ ना। प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ बेटा, मान जाओ ना, मान जाओ। मानो ना मैडम जी, प्यार करते हैं, मान जाओ ना। क्या किया? मैंने उसे क्यों अंदर आने दिया? मैंने क्यों दरवाजा खोला? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैडम हम बोल रहे हैं लल्लन। अच्छा मैडम, हमारी एक बात ना बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है कि कल रात को हमारे बीच में जो कुछ हुआ ना, वो बात अपने तक ही रखिएगा। अपने पति या हमारी जमनिया को बीच में लाने की जरूरत ना है, समझ गई? अगर बात दूसरों तक जाती है तो मैडम बदनामी तो आप ही की होगी। वो क्या है कि हमने जो फोटो ली थी, अगर वो दूसरों तक पहुंचती है, दूसरे देखेंगे क्या सोचेंगे? वो तो वही यही सोचेंगे ना कि मतलब मैडम ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, उनकी मर्जी से हुआ है ना? मान जाओ ना मैडम जी, मानो ना। अगर बात दूसरों तक जाती है तो मैडम बदनामी तो आप ही की होगी। क्या
हाँ सब ठीक है। तुम जाके दूध लो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जाओ दूध लो। मैडम जी, साहब आए हैं, लल्लन नहीं। अरे अरे अरे, क्या बात है? इतने कम टाइम में मुझे इतना मिस किया? अरे बरखा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, सब ठीक है ना? बस वो आपकी याद आ रही थी इसलिए। अब मैं आ गया हूं ना? चलो अंदर चलो। दूध वाला, दूध ले लीजिए। दूध ले लो। चमुनिया ले लेगी। आप ही ले लीजिए ना मैडम जी। अरे साहब नमस्ते। कैसे हो ललन? सब अच्छा है साहब। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, कुछ काम से बाहर गया। अच्छा अच्छा। ऐसा करो, तुम दूध ले लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ? क्या हुआ? ये दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना। हाय, आपका हाथ पड़ते ही ना हमारे दिल को सुकून मिल गया। मैडम जी, साहब के लिए चाय चढ़ा दे क्या? हाँ हाँ चढ़ा दो। अभी तक लल्लन आया नहीं पता। अरे बबलू भैया, इतनी जल्दी कहाँ बुलाया? और भैया ये सामान वामान लेके मतलब कहाँ? लल्लन, तुम्हारी भाभी मायके गई हैं, अब उन्हें लेने जाना है। 4-5 दिन लगेंगे। चाबी पकड़ो और हमारे घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। मेरी बस निकल जाएगी, हम जा रहे हैं। ओके सर, मैं आज पहुंच जाऊंगा। जी सर, मैं आज ही निकल जाता हूं। बरखा, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए नासिक जाना होगा। नवीन, मुझे और ध्रुव को भी अपने साथ ले चलो ना। तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम दोनों को अच्छा नहीं लगता। बरखा, काश मैं तुम लोगों को साथ ले जावा था, पर यूँ नो ना कि ऑफिशियल ट्रिप पे फैमिली वालों को अलाउ नहीं करते। हम लोग कभी किसी और दिन चले जाएंगे। मुझे अर्जेंटली जाना है तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो मैडम जी, अरे हम लल्लन बोल रहे हैं। हाँ, हमने आपको एड्रेस और टाइम ये दोनों भेज दिया है। उसी एड्रेस पे आ जाइए। मैं नहीं आऊंगी। फिर हम पूरी दुनिया को ना हमारे और आपके बीच का प्रेम प्रसंग दिखा देंगे। सही रहेगा ना? अब सही लग रहा है, दम चकाचक।
मतलब किसी का भी घर में घुसते दिल खुश हो जाए। लगता है आ गई मैडम जी। दुख भरे दिन बीते रे भैया। मैडम जी, हमको आपकी ये बात ना बहुत अच्छी लगती है कि आप एकदम टाइम पर आ जाती हैं। अपना मुंह बंद करो और ये बताओ मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? आइए ना मैडम जी। ये देखिए ये सब हमने आपके लिए खास तौर पे सजाया है। लग रहा है कि आपको इसे पसंद नहीं है मैडम जी। अच्छा मैडम जी, हम आपको एक बात बताते हैं। हम बचपन में ना हॉस्पिटल में दूध देने जाते थे। जब हम वहाँ नर्स लोगों को देखते थे ना, हमको बहुत प्यार आता था। मन करता था कि वो लोग भी ना हमसे उतना ही प्यार करें। हम आपको एक चीज दिखाते हैं। मैडम जी, जरा इसको पहन के दिखाइए ना हमको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ए मैडम जी, आप ना हमको बार बार एक ही चीज पे काहे मजबूर करती है? हाँ? ये देखिए ना जरा, ये कितनी अच्छी लग रही ना। तो हम ये दूसरों को दिखाएं या फिर लीजिए। जियो शेर, आज तो हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। अरे मैडम, कितना टाइम लगेगा? मैडम आपको पता है, हमने जैसा सोचा था ना, आप उससे भी अच्छी दिख रही। एक बार हाथ छूने, थोड़ा छूने दो ना मैडम। ए मैडम, बोला ना छूने दो मैडम। हमको जो चीज पसंद है ना, हमको बहुत अच्छी लगती है। अरे क्या हो गया मैडम? अच्छा रो मत, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपको पता है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैडम, बस हम आपको छुएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, एक फोटो लेके आपकी एक नहीं मैडम, एक फोटो नहीं मैडम बोला ना स्माइल। हाँ स्माइल, बहुत बढ़िया मैडम। एक हमारे साथ भी हो जाना मैडम। पता है क्या, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दिखो। मैडम छूने दो ना मैडम। आपके बाल ना हमको बहुत अच्छे लगते हैं। एक मैडम लल्लन की हिम्मत और बरखा के लिए उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बरखा ये सब कुछ सह क्यों रही थी? कहते हैं जब कोई घाव छोटा हो तभी उसका इलाज कर देना चाहिए, वरना देखते ही देखते वो नासूर बन जाता है। और बरखा की जिंदगी में लल्लन वही नासूर बन चुका था। लल्लन के अत्याचार को बर्दाश्त कर वो उसे बढ़ावा दे रही थी।
ललन के मोबाइल में उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों के जग जाहिर होने के डर से वो धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसती जा रही थी। ऐसे में अब देखना यह है कि बरखा खुद को कैसे इन सब चीजों से बाहर निकाल पाती, या भी कुछ और भी था जो होना बाकी था बरखा की जिंदगी में। मैडम जी, पता है कल हम सत्संग सुनने गए थे, वहां पे गीता का पाठ हो रहा था। आचार्य जी कह रहे थे कि पाप करने से ज्यादा बड़ा गुनहगार पाप सहने वाला होता है। कोई कुछ गलत करे ना मैडम जी तो सहना नहीं चाहिए, लड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुमने सही कहा जमुनी। ललन होगा, हम दूध लेकर आते हैं। आज दूध हम लेंगे, जाके ध्रुव को तैयार करो। बड़ा टाइम लगा दिया मैडम जी। दूध दो। मैडम जी, बचपन में हमको स्कूल की टीचर बहुत अच्छी लगती थी और हम चाहते हैं कि आप इस बार हमसे मिलें मैडम की ड्रेस में। नहीं आऊंगी। वाह, क्या बात है, आज सोन चिरैया के हमारा निकल आए। ठीक है, फिर तो अब वही होगा जो हम चाहें। एक धमकी जाकर किसी और को देना, और यहाँ पर ज्यादा ड्रामे किए ना तो अपने पति के साथ साथ पुलिस को भी बता दूंगी। मेरा जो होगा ना वो देखा जाएगा। वैसे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। अभी निकलो यहाँ से। ध्रुव बाबा स्कूल जाएंगे। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय अंकल। बाय बेटा। जो टिफिन दिया है ना वो अच्छे से खा लेना। मुझे मना करेगी, लगता है ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा। प्रूफ नहीं आया अभी तक। जमुनिया। जी मैडम जी। जमुनिया, वो ध्रुव अभी तक स्कूल से नहीं आया है। अब तक तो उसकी स्कूल बस भी आ गई होगी। प्रवीण भी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। एक काम करना जमुनिया, उसके दोस्तों के घर जा और पता कर कहीं मिल जाए। हम देख के आते हैं। हाँ जाओ। हाँ बोलो। सोन चिरैया, हम बोल रहे हैं लल्लन। तुम्हारे ध्रुव बाबू हमारे पास ज्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, समझी ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्रुव तुम्हारे पास है? कहाँ है मेरा बेटा? अच्छा सुनो ना, हम बोल रहे थे कि अच्छे से तैयार होके आ जाओ इधर और ले जाओ अपना बच्चा। मैं अभी आती हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे को बीच में क्यों लेके आए? अगर तुम आ गई होती तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंची ना, समझ लेना। ललन, मैं अभी आती हूँ। मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। मैं अभी आ जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। ध्रुव बाबा, चॉकलेट कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। मेरा बेटा कहाँ है? अरे सोन चिरैया, अरे बड़ा जल्दी आ गई। कहीं उड़ के तो नहीं आई ना? अब थोड़ा आराम तो कर लो हमारे साथ। तू रहो मुझसे। ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? आओ, हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है। आओ आओ। क्या हुआ? छोड़ो मेरा बच्चा, छोड़ो। अरे बच्चा सो रहा है, उठ जाएगा तो ले जाना। आओ सोने दो। अरे हाँ ना। तो अब देख लिया ना तुमने अपने बेटे को? हाँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़। हम ये सब चाह के थोड़ी ना कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक चीज लेके आए।
दिखाते हैं। ये तुम हमको ही पहन के आज दिखाओगी। इतना सोच कह रही हो, चलो ना। अरे वाह भैया, हमारी सोन चिरैया का पर्स। भैया जरा देखे तो का है इसमें। अरे वाह, इसी खुशबू ने तो हमको दीवाना बना रखा है। तनी मार ले हम भी। वाह, आप तो एकदम खूबसूरत लग रही, बहुत ही सुंदर है आप, एकदम इन फूलों की तरह खुशबूदार। खुशबू से याद आया, हम आपको भी खुशबू लगा देते हैं। हम भी लगा लेते हैं। अब दो सुगंध मिलके इस पूरे कमरे को खुशबूदार कर देंगे। क्या हुआ? इतना भागा दौड़ी क्यों कर रही है तू? अरे वो ध्रुव बाबा है ना, आज बहुत देर तक घर नहीं आए। पता नहीं मैडम जी को उसका बच्चा मिला भी हुआ कि नहीं। ए जी, आप ऐसे नौटंकी वाले बंदी क्यों घूम रहे हैं? ये नौटंकी लग रहा है तुमको? ये फैशन है, फैशन आजकल का। अब तुम क्या जाने। अच्छा वो तुम्हारी वो है ना मैडम जी, उनका बेटा मिल गया है, हम उधर से ही होके आ रहे हैं। अच्छा हम तनी मुंह हाथ धो के आते हैं और खाना निकाल दो। ध्रुव बाबा के बारे में इनको कैसे पता चला? ये बात मैडम जी और हमारे अलावा तो कोई नहीं जानता है। ये तो मैडम जी का सेंट का खुशबू है। बरखा, कहाँ थे तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? बरखा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ थे तुम दोनों? पापा हम लल्लन अंकल के साथ थे। ध्रुव बेटा, आप अंदर जाओ कमरे में, मम्मा भी आ रही है। बरखा, बरखा मेरी बात का जवाब दो। तुम लोग इतनी रात गए ललन के साथ क्या कर रहे थे? बरखा मेरी बात का जवाब दो। सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं। छोड़ो, हमें आदत लगाओ, हमें आदत लगाओ। हाँ, हमने आपको एड्रेस और टाइम ये दोनों भेज दिया है, उसी एड्रेस पे आ जाइए। तुम्हारे ध्रुव बाबू हमारे पास ज्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं बहुत डर गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? फोन का छू रही है हमारा। हाथ छोड़िए। मेम साहब के साथ हम ना आप जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं देखे कभी। और ये हम सब कुछ जाके ना प्रवीण साहब को बता देंगे, सब सच सच बता देंगे। प्रवीण, आज ललन को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और बच्चे पे गंदा हाथ डालने की? हम बोलते हमको फोन दे दे। पहले आप हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए। बोले फोन दे दे। हम प्रवीण साहब को सब बता देंगे, पुलिस को फोन करेंगे। नहीं छोड़ूंगा। प्रवीण, आप पुलिस को। हेलो पुलिस। छोड़ रही है नहीं? छोड़िए फोन, छोड़िए। तू फोन छोड़िए। तुम और भी पागल हो जाएंगे।
हम बोल रहे हैं ना, हमको फोन दे दे। हम बोल रहे हमको फोन नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तू दे रही है मैं फोन? जमुनिया हमको फोन चाहिए, फोन दे दे। ए जमुनिया, उठना उठना। ए जमुनिया, लल्लन! लल्लन! तेरी हिम्मत कैसे हो मेरी बीवी का हाथ लगाने की? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तू मेरे हाथ से गया, जान से मार दूंगा। नहीं बरखा, आज मैं जान से मार दूंगा इसे। इसने तुम्हें हाथ जोड़। जमुनिया, जमुनिया उठो। रुक जाओ, छोड़ो उसे, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और अपनी बीवी का भी खून कर दिया। ले जाओ इसे और एम्बुलेंस को फोन करो। साहब हमने कुछ नहीं किया। बरखा, बरखा संभालो अपने आप को, संभालो संभालो अपने आप को बरखा, संभालो। एक दूध वाला जिसकी अनैतिक इच्छा ने उसे एक मुजरिम बना दिया, एक ऐसा मुजरिम जो अपनी ही पत्नी का खूनी बन बैठा। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन उस पसंद को अपने ऊपर इस कदर हावी कर देना कि इंसान सही और गलत का फर्क करना ही भूल जाए, यह गलत है। और यही गलती इंसान को कब जुर्म की तरफ बढ़ा देती है पता ही नहीं चलता। अगर बरखा ने पहले ही अपने पति पर विश्वास कर उसे सब कुछ सच बता दिया होता तो शायद ये मामला इतनी दूर तक नहीं जाता और जमुनिया आज जिंदा होती। दोस्तों, लल्लन जैसे लोग हमारे ही समाज में पाए जाते हैं, हमारे बीच उठते बैठते हैं, हम जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में जरूरत है चौकन्ना रहने की। जरा सी भी आशंका हो तो चुप ना बैठे, बल्कि अपने दोस्तों और अपने परिवार को बताएं और ऐसे मानसिक अपराधियों से सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या देख रहे थे वैसे? हमारी फोटो? अच्छा चलो आप बुक्स निकाल के रखो, हम अभी रेडी होके आते हैं, ठीक है? वरुण, 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 तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं मैडम, वो तो बस। झूठ मत बोलो, तुम मुझे वहां झांक के देख रहे थे कि नहीं? नहीं मैडम, ये सच नहीं है।
वरुण, वरुण, क्या हुआ? वरुण आप इतने का गुस्से में क्यों हैं? वरुण कहाँ है? आप शांति रखिए ना। शांत रहने का समय नहीं है, तुम बीच में नहीं बोलोगी। पर मेरी बात सुनिए आप। सुनिए तो वरुण, मेरी बात, मेरी बात। वरुण, पापा प्लीज माफ आज कर हम दीजिए हमको, आपको पापा। बहुत धोएंगे, पापा प्लीज माफ कर बहुत दीजिए धोएंगे हम आपको। पापा प्लीज। छोड़ेंगे नहीं हम, तुम छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं? इनके साथ जो लड़के घूमते हैं उनके नंबर देखिए और इनके नंबर देखिए, ऐसे नंबर लाते हैं। कोशिश कर रहा है ना। क्या कोशिश कर रहा है? कोशिश तो हमने की थी, मेहनत हमने की थी, कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है ये सब लाने में, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जोत्सना, मखौल बन के रह गए हम अपनी बिरादरी में। हमारे दफ्तर के लोग हमें कहने लगे कि हमारे घर में ये बेटा नहीं कौन रह रहा है, ये कलर रह रहा है। चलिए बैठिए। छोड़िए इस 18 साल का है, कोई छोटा बच्चा नहीं। आप अगर ऐसे मारते रहे, कल को कुछ कर लिया तो? ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमने सोच लिया है कि हमें इसके लिए क्या करना है। हमारे दफ्तर में हमें लोग कहते हैं कि इंटरनेट से अध्यापक मिल जाते हैं, अच्छे अध्यापक। तो एक अच्छा अध्यापक ढूंढेंगे और इसका ट्यूशन लगवा देंगे, शायद इससे ये नालायक कुछ बन जाए। वरुण, वरुण, बेटा दरवाजा खोल। वरुण, बेटा माँ से कैसी नाराजगी? हाँ वरुण, हमारे दफ्तर के लोग हमें कहने लगे कि हमारे घर में ये गधा बेटा नहीं, गधा रह रहा है, ये गधा रह रहा है। वरुण क्या कर रहा है? मत कर ऐसा वरुण। माँ मुझे नहीं जीना माँ। पागल हो गया क्या? रुक जाओ वरुण। वरुण, अगर आप अपनी जान दे देंगे तो क्या आपकी माँ आपके बिना जी पाएंगी? अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ अपनी जान दे दे तो ठीक है, जाओ और अपनी जान दे दो। नहीं वरुण, मेरी आप बात। चाहते हो ऐसा? हाँ वरुण, दरवाजा खोल दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करने जा रहा था बेटा? ऐसे कोई करता है क्या? पागल है क्या तू? हमें माफ कर दो माँ। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी बच्चे ऐसे हालात से इतना डर जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। पर आप जी माफ कीजिएगा, हम अपने बारे में बताना ही भूल गए कि हमारा नाम लीला पाल है। हमारी आपके पति से बात हुई थी। आप वरुण के लिए कोई टीचर खोज रहे थे? हाँ। अगर आप मुझे इस लायक समझे तो हम। अरे ये तो हमारे बेटे का सौभाग्य है कि आप इसे पढ़ाएंगी। आप बच्चों को कितना अच्छे से समझाती है। अब लगता है हमारे बेटे का भविष्य भी सुधर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण में थोड़ी आत्मविश्वास की कमी है। एक बार आ जाए फिर देखना वरुण क्या क्या कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा तू जाएगा ना मैडम के पास पढ़ने? हाँ? तो फिर ठीक है, कल से हमारे घर आप ट्यूशन के लिए आ जाना और हम अपना एड्रेस आपके पापा को सेंड कर देंगे। ओके? अब देखना हमारी क्लास के बाद आप कितना बदल जाओ।
डर गए थे ना? नहीं मैडम, वो आप अचानक से आई। क्या देख रहे थे वैसे? हमारी फोटो? हमें फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। तुम्हें आती है फोटो खींचनी? नहीं मैडम, हमको नहीं आती। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, आप बुक्स निकाल के रखो, हम अभी रेडी होके आते हैं, ठीक है? वरुण, वरुण, तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं मैडम, वो तो बस। झूठ मत बोलो, तुम मुझे वहां झांक के देख रहे थे कि नहीं? नहीं मैडम, ये सच नहीं है। अब तो तुम्हारे पापा से ही बात होगी। नहीं मैडम, प्लीज, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज मैडम। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी के अभी। Just get out! नहीं माँ, खाना? भूख नहीं है मुझे। अच्छा ये बताओ कि आज ट्यूशंस कैसा रहा? ठीक था पापा। फोन किसका आ गया? ये वरुण की मैडम का फोन क्यों आ रहा है? वरुण! हेलो, जी बोलिए मैडम। एक मिनट। क्या हुआ ट्यूशंस में? पापा, पापा वो मैं किताब बोला है। लो, बात करो मैडम से। जी 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 मैडम। डर गए थे ना? तुम डरते बहुत। चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं बताया है तुम्हारे पापा को। लेकिन तुम्हें अब से हमारी हर बात माननी पड़ेगी, ठीक है? जी मैडम। गुड बॉय। तो फिर कल मिलते हैं। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो। पियो। इतना तो कर ही सकती हो ना? स्वादिष्ट है।
अच्छा है ना? पियो। वैसे उस दिन तुम मुझे देख रहे थे ना? तुम डरते बहुत हो। बस एक बार ये डर निकाल दो, फिर देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। क्या हो? मैडम चक्कर सा आ रहा है। अब रिलैक्स रिलैक्स। ये मैं कहाँ आ गया? मेरे कपड़े? तुम आराम करो। मैडम मेरे कपड़े? तुम हमें देख सकते हो, हम तुम्हें नहीं देख सकते। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? सच ही तो बोल रहे हैं, और ये सब तुमने ही शुरू किया है। मैडम मुझे घर जाना है। अभी तो आए हो, अभी ही जाना है। तुम्हारे आने जाने ने हमारा दिल चुराना है। मैडम ये आप प्लीज मैडम। ये हमारा राज है, किसी को पता नहीं चलेगा। चाय तैयार हुई या नहीं? ये लीजिए आपकी चाय। आइए। कहाँ है वो आपका नालायक बेटा? पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है? हमारा विश्वास मानिए, हमारा बेटा अभी बहुत बदल गया है। टीचर ने तो कमाल कर दिया। हाँ। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। मैं अभी बुला के लाती हूँ। बुलाइए। वरुण, हमें तुम पसंद आने लगे हो। लेट जाओ, जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा करो। शाबाश। आई लव यू। हमसे ये सब नहीं होगा मैडम। हम कह रहे हैं आई लव यू बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। अपनी टी शर्ट खोलो। मैडम हमसे नहीं होगा ये। खोलो। अगर तुम अपनी टी शर्ट नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे राज खोल देंगे। नहीं नहीं मैडम नहीं, प्लीज। कर रहा हूँ मैडम। क्या हुआ? किससे बातें कर रहा है? कुछ नहीं मैम, मैडम से बात कर रहा था। ठीक है, मैडम से बात कर ले, उसके बाद नीचे आ जा, तेरे पापा बुला रहे हैं। हाँ जी पापा। बैठो। नहीं पापा ठीक हूँ मैं। अरे डरो मत, बैठो। पढ़ाई कैसी चल रही? पढ़ाई ठीक चल रही पापा। हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में बड़ा लगा रहता है। और ये सब इसकी मैडम का कमाल है। ले। ठीक से पकड़। आपने बिल्कुल सही कहा, मैडम का ही कमाल है। हम एक काम करते हैं, इनकी मैडम को ना घर पे खाने पे बुलाते हैं। सही कहा आप। इससे क्या है ना कि उनसे बात भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि पढ़ाई में इसकी कितनी सुधार हुई। ठीक है, मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। देखिए खाना तो बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा लगा ना आपको? लीजिए मुंह मीठा करिए। अरे बस थैंक यू। हम तो आपके लिए जितना करें उतना कम है। आपको नहीं पता आपने हमारे वरुण को कितना बदल दिया है। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि वरुण के इम्तिहान आ रहे हैं जी, तो इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ देखिए हमें तो पहले लगा था कि वरुण काफी कमजोर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वरुण काफी बेहतर होता जा रहा है। क्यों वरुण? मैं प्लेट रख के आता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए इतनी बार फेल हो चुका है जी कि
आपके इतना कहने के बाद भी बात का विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम तो भगवान से बस यही मांगते हैं कि हमारा वरुण पास हो जाए। बिल्कुल पास हो जाएगा। अब इम्तिहान करीब आ रहे हैं तो हमारा आप लोगों से एक सुझाव। आप कहिए ना। देखिए, हम चाहते हैं कि वरुण कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहे, ताकि उसकी पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे और जिन सब्जेक्ट्स में वरुण कमज़ोर है उसमें हम काम कर सकें। अब बात तो आपकी सही है, लेकिन हम ऐसे कैसे मतलब हम आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी? और इस वक्त हमारे लिए वरुण का भविष्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जब आप इतने विश्वास के साथ कह रही हैं तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं? ठीक है फिर वरुण चले। लेकिन अभी कैसे? हाँ मतलब अभी कैसे? कल आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इसके कुछ कपड़े भी इस्त्री करने के लिए दिए हैं, तो कल आ जाएगा। क्या हो, रो क्यों रहे हो? नाराज हो? मुझे जाने दो मैडम, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। प्यार करना पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पसंद, बस बहुत हो गया। नहीं पसंद? मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं काट दूंगी। और हाँ, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ छेड़खानी की है। समझा? लेकिन ये तो गलत है। गलत है? लेकिन कौन मानेगा? कौन इस लूजर की बात मानेगा? तब तो यही मानेंगे ना कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की है। और फिर जानता है क्या होगा? तेरे माँ बाप पर कीचड़ उछलेगा, लोग हंसेंगे उन पर। तू चाहता है ऐसा? ये बंद कर दिया, रख दिया मैंने। जो मैंने कहा ना, ये हमारी पहली लड़ाई थी, भूल जाए। अब हम सिर्फ प्यार करेंगे। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन लीला गुरु के नाम पर एक ऐसी शैतान थी जो मानसिक और शारीरिक तौर पर उसका शोषण कर रही थी। यूं तो इम्तिहान कोई समस्या नहीं है, लेकिन इम्तिहान का खौफ वरुण पर इस कदर था कि वो अपने इस शोषण के बारे में अपने पिता तक को नहीं बता पा रहा। नमस्कार, मैं आपकी एंकर सुधा चंद्रन, और आज रोंगटे खड़े कर देने वाले इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या वरुण इस खौफनाक करतूत को सबके सामने ला पाएगा या वो लीला के कैद में तड़पता रह जाएगा। वरुण! क्या हुआ पापा? तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और हम सबको पता चल चुका है रिजल्ट क्या है। पापा, पापा वो अरे बस भी कीजिए ना भाई साहब, और कितना टांग खींचेंगे बच्चे की। मेरी आज ही तुम्हारी टीचर से बात हुई है और तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई?
खुश हूँ पापा। आ जाए, गले मिल, आ जाए, आ जाए। मेरा बच्चा। मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू पापा। अरे थैंक यू हमें नहीं, अपनी टीचर को कहो। इनकी वजह से तुम पास हुए हो। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वरुण को खुद मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। रखो इसे। अपनी टीचर को गंगा बैराज ले जाओ और आइसक्रीम खिला कर लाओ। जाओ चले जाओ। चाचा किताबें भी ऐसे ही रखा हुआ है, फिर बाद में कहेगा कि मुझे मिल नहीं रहा। बैग का चेन भी। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और कितना नाटक करोगे? नालायक तो तुम थे ही, लेकिन इतने मक्कार भी हो ये हमें पता नहीं था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मम्मी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात तो और कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तुम इस घर में शराब पी। शराब पी है इसने। शराब पी है तूने। वो औरत हमें बार बार कहती रही कि ये अच्छा कर रहा है और हम उसकी बार बार बात मानते रहे। नहीं माननी चाहिए थी उसकी बात हमें। झूठ बोल रही थी वो। क्यों मानी हमने उसकी बात? पापा, मेरी बात। तूने क्या किया बेटा? मम्मी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस देखो, अब से ये उस औरत के घर कभी नहीं जाएगा और इसे कॉलेज से भी बाहर करो। निकलवा दो इसे कॉलेज से बाहर। पापा, बंद कर दो इसकी कॉलेज। चुप। हेलो। मैडम, आप? वरुण, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है? अरे भाई साहब, आप सब ठीक तो है? वरुण ट्यूशंस भी नहीं आ रहा है और कितना बेवकूफ बनाएंगे आप हमें? भाई साहब शांत हो जाइए। ये तो बताइए हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप हमें बेवकूफ समझती हैं। अच्छा इसी में होगा कि आप यहां से निकल जाइए, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। अरे आपने जो किया है उसकी सजा तो आपको भगवान देगा। आप जैसी औरत को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शायद आप लोग हमें गलत मान चुके, दोषी मान चुके, लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमने ये सब क्यों किया? अच्छा, अब आप अपनी ही गलती पे पर्दा भी डालेंगी? पर्दा ही डाल रही हूँ आपकी बेटे की करतूतों पर। क्या किया हमारे बेटे ने? हाँ, ये देखिए,
देखिए, आई लव यू बोल के वीडियो बना रखी है और हमें ब्लैकमेल करता है। और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वो सबको दिखा दे। मम्मी वो इन्होंने बनवाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। कर। सब झूठ बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। हमारी जिंदगी तो नरक बन गई। हम जैसी लड़की को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें जीने का कोई हक नहीं है। अरे क्या कर रही हैं आप मैडम जी? अरे पागल हो गई है क्या? अरे अरे क्या कर क्या रही है? हमें माफ कर दीजिए। क्या करे? ये क्या कर रही हैं आप? क्या? नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, छोड़िए छोड़िए। अब ये ठीक हैं, पर मैंने पुलिस को इत्तला कर दी थी। आखिर इन्होंने अपनी जान लेने की जो कोशिश की थी। मैडम, आपने इन लोगों के घर में अपनी जान लेने की कोशिश की थी, मैं जान सकता हूँ? मैं वरुण की ट्यूशन टीचर हूँ और वरुण के फेल हो जाने के कारण हम खुद को माफ नहीं कर पाए और उस समय हमें बस यही सोचा। क्या ये बात सच है? जी। देखिए मैडम, ये जो आपने किया है वो कानून की नजरों में जुर्म है। एक टीचर को अपने काम के लिए इतना प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस बार तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा, समझिए आप? आपने हमारी इज्जत बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसे भी माफ कर दीजिए। आप हमसे तमीज से बात करना, समझे? भाई साहब कह के क्या बुला लिया, सर पे ही बैठ गए। और हाँ, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। देखिए, आप जो कहेंगी वही करेंगे। तो फिर ठीक है, कल से वरुण को ट्यूशन क्लासेस के लिए भेज देना। कल से वरुण ट्यूशन क्लास में आ जाएगा। नाक कटवा दी है इसने हमारी। आज तक इतनी बदतमीजी से हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। बेटा इधर आओ, तुम्हें हमारी कसम सच सच बताओ, तुमने कुछ गलत किया है क्या? ये तो मना ही करेगा ना, इसकी बात सुनोगी तुम? हम जानते हैं हमारा बेटा पढ़ाई में नालायक, पर हमारा बेटा है वो कोई बुरा इंसान नहीं है। तुम हमारे तरफ देखो बस बेटा, सच सच बता दो, क्या तुमने कुछ गलत किया है? हाँ? माँ, वो मुझसे जबरदस्ती करती थी।
घर पे बुला के मेरा फायदा उठा दिया, मेरा बहुत यूज किया है और ना करने पे पापा को बता देने की धमकी दी थी। जवान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, चुप हो जा, नहीं जाएगा तो। हाँ, हम क्या कहते हैं जी, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? पुलिस की मदद? ये एक जवान लड़का है और वो एक औरत, पुलिस तो उसकी मदद करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ? एक काम कर सकते हैं हम, इसे इसके नाना नानी के घर पे भेज दें। जब सारा मामला शांत हो जाएगा ना, उसके बाद इसे वापस बुला लेंगे। सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक मिनट, तू कॉलेज का बैग भूल गया, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो ज्योत्सना जी आप? ऐसे वक्त पर वैसे ही इतनी टेंशन है, ट्रेन छूट जाएगी। चल बेटा चल। अरे किसका फोन आया है? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो, कोई? हेलो वरुण? अरे ये कौन है? कौन? आप यहाँ तो वरुण कहाँ गया? पता नहीं कौन गाड़ी में ले गया। ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है? कुछ एक मिनट, आप पुलिस को भूल फोन गई ना। हेलो पुलिस। अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने के इस दौड़ में अक्सर वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस रेस में आज उनका बच्चा दौड़ रहा है, कभी उस दौड़ में वो भी शामिल थे। एक बच्चा जिसे बचपन से ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक फेलियर है, उसका मनोबल इस कदर टूट जाता है कि बड़े होने के बाद वो किसी से नजरें मिलाने से घबराने लगता है। समाज के लिए जरूरी है कि हम ऐसे इंसान बनाएं जो हार जीत से डरते ना हो। अगर वरुण हार जीत के इस दौड़ से डरता ना होता तो शायद उसका मनोबल कायम हो पाता और उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में वो अपने माता पिता को बता देता और कुछ चीजें शुरू होने से पहले ही रुक जाती। लेकिन अब स्थिति गंभीर थी। वरुण गायब हो चुका था। क्या वरुण के माता पिता उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं? चलिए देखते हैं। अरे आप इंस्पेक्टर, और आप लोग यहाँ? इनका कहना है कि इनके बेटे को आपने अगवा कर लिया है। हमने? वरुण तो हमारा स्टूडेंट है। क्या हुआ वरुण को? सर ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज, आप लोग अपना शक दूर कर लीजिए। जाओ देखो इधर। चलो तुम भी जाओ। सर वो नहीं मिला। जी क्या हुआ? सर कोई मैडम, हाँ हमें हमारा बच्चा दे दीजिए ना। भगवान के लिए हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। आपको पूरा पक्का यकीन है कि आपका बेटा अगवा किया गया है? अरे जवान लड़का था, कहीं ऐसा तो नहीं भाग गया हो? सर ये कैसी बात कर रहे हो? हो गई तसल्ली आप लोगों को? हमने आपके कहने पे आपके बेटे की करतूतें किसी को नहीं बताई और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका बेटा हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता था, गलत गलत हरकतें करता था, हमें ब्लैकमेल करता था और तो और उसने हमारी वीडियो भी बना रखी थी। उसके कारण हमने अपनी जान भी देने की कोशिश की। अगर हम दोषी हैं तो इन्होंने तब कुछ क्यों नहीं बोला? पूछिए इनसे। और हमने आपसे झूठ बोला था इन लोगों के कहने के।
क्या आपको ये सब पता है? झूठ बोलिए, ये झूठ बोलिए। अब तो आपके बेटे को ढूंढ कर ही सच का पता लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात मानिए, हमारा बेटा यहीं पे है। अरे यही है, बच्चा है वो। हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए ना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। अरे हम समझा रहे हैं ना, हमें पता है हमारा बेटा है यहीं पे। वरुण, तुम चलो अभी। वरुण, चलो तुम। हमारा बच्चा। वरुण, फिर आएंगे। हमारी यकीन मानिए वरुण। आप चलो, वरुण, आप चलो। वरुण। पुलिस तुम्हें गुनहगार समझती है, पर हम तुम्हें बचा सकते हैं। हम और तुम कहीं दूर भाग जाएंगे। शाबाश मेरे राजा, आखिर तुमने हमारे प्यार को अपना ही लिया। हम चाहते हैं तुम हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाओ। लेकिन हमें तो कुछ बनाना नहीं आता। तो सीखो। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। मेरे साथ चालाकी नहीं, समझे? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम चुपचाप अंदर चली जाओ और आवाज करने की कोशिश की ना तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी, समझे? जाओ। वरुण, क्यों आए हो यहाँ? हमें यकीन है हमारा वरुण नहीं है। वरुण यहाँ नहीं है। हमें देखने दीजिए। वरुण, वरुण कहाँ है बेटा? वरुण, हम आ गए, बच्चा आवाज तो दे। वरुण, 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 वरुण। देखिए, मिल गई शांति। अब जाइए यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाइए। मम्मी!
मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। बचाओ बचाओ, ये लड़का मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, कोई बचाओ। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा हुआ आप आ गए, अब तुम तीनों जेल जाओगे। इंस्पेक्टर आइए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये देखिए इनके हाथ में चाकू, ये तीनों मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए। हमने सब सुन लिया है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पकड़ो इसको। 1 मिनट से ले जाइए इसे। चलो ले चलो। मुझे माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम वादा करते हैं कि अच्छा बाप बनने की कोशिश करेंगे हम। लीला ने गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते पर इस कदर कीचड़ उछाला जिसके दाग शायद ही कोई साफ कर पाएगा। क्या हमारे समाज को लीला जैसे लोगों से मुक्ति मिल सकती है? ऐसा क्या कारण है कि ये लोग समाज में अपनी एक जगह बना लेते हैं और एक इज्जतदार नागरिक बनने का नाटक करके बंद दरवाजों के पीछे अपने करतूतों को अंजाम देते हैं? और अगर हमें ऐसे लोगों से बचना है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें यह समझाएं कि गलत तरीके से छूने का मतलब क्या होता है, और अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है तो इसकी जानकारी सबसे पहले वो अपने बड़ों को दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमें क्राइम से बचना है तो बहुत जरूरी है कि हम अलर्ट रहें। एक नई वारदात के साथ मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।